नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब सामनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में शासन सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग हुआ, जिस योग के कारण मैं वर्तमान में भगवान आत्मा हूँ, वर्तमान में ही परमात्मा हूँ, ऐसा भगवान आत्मा का जय घोष जिनकी दिव्य ध्वनि में दिन रात होते रहा और अनादिकाल से सोए हुए जीव जाग उठे और गायक की वस्तु व्यवस्था को समझकर उसके ऊपर लक्ष्य करने के लिए तत्परता से लगन से आगे बढ़ते चले। वक्त देवशास्त्र गुरु की महिमा की है, न देवशास्त्र गुरु ने जिस परमात्मा को बताया उसकी महिमा है। इस बात का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि के निदान के अंदर में अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानियों की वाणी का तात्पर्य यह होता है कि पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाओ और द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो। अनादिकाल से पर्यायी दृष्टि मिटी नहीं है, द्रव्य दृष्टि हुई नहीं है। उसलिए द्रव्य का अपूर्व पक्ष की चर्चा आती है। द्रव्य का अपूर्व पक्ष का अर्थ यह होता है कि अनंत काल के अंदर में जैसा पक्ष नहीं हुआ ऐसा पक्ष करने का वक्त आया है, जिस पक्ष के कारण से स्वभाव के ऊपर दृष्टि चली है। और जब पर्याय का लक्ष्य छोड़ने की चर्चा चलती है तो उसका अर्थ यह होता है कि मेरे को केवल ज्ञान भी नहीं करना, मेरे को सम्यक श्रद्धान भी नहीं करना, मेरे को सम्यक ज्ञान भी नहीं करना, मेरे को पुरुषार्थ करके आत्मा की अनुभूति भी नहीं करनी। इसका अर्थ यह होता है कि जिसको अपने कृत्य स्वभाव का विश्वास होता है उसको परिणाम के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय छूट जाता है। जब पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय छूट जाता है और मैं ज्ञायक हूँ ऐसा चिंतन मनन चलता है तो पर्याय सहज रूप से ज्ञायक के तरफ झुक जाती है, वल जाती है और झुक के वलते हुए आत्मा की अनुभूति कर लेती है। ये सहज में होने वाला धंधा है, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं होता। हमने अनुभूति करने के लिए अनंत काल में अनंत प्रयत्न किए, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं देखा, क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के लक्ष्य से अनुभूति होती है। तो जिसके लक्ष्य से होती है वो मैं हूँ ऐसा विश्वास आ जाए तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। प्रभु तुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, उसके अंदर में पाखंडीपना तेरा खुद का है, क्योंकि तू यह कहता तो है कि मैं भगवान हूँ लेकिन मानता नहीं है भगवान। क्योंकि जो अपने को भगवान माने वो अपने को पूर्ण मानता है, जो अपने को पूर्ण माने उसको क्या चाहिए? अब जिसको कुछ भी चाहिए नहीं उसको क्या चाहिए? पूर्णता चाहिए। अशुद्धता है उसमें से शुद्धता चाहिए, शुद्धता की वृद्धि चाहिए, शुद्धता की पूर्णता चाहिए।
तो तूने मैं शुद्ध हूँ ऐसा माना ही नहीं प्रभु। जब तक मैं शुद्ध हूँ ऐसा तो मानता नहीं है, तब तक क्या रहेगा? हमें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये कृत्रिम प्रयास से, कृत्रिम प्रयत्न से आत्मा की ओर परिणाम झुकते नहीं है, क्योंकि ये प्रयास तो है एक समय की पर्याय, और एक कृत्रिम प्रयास के अंदर में अकृत्रिम स्वभाव यूं का यूं पड़ा रहता है। मैं अकृत्रिम परमात्मा हूँ इस विश्वास के अंदर में प्रयास सहज होता है, और सहज होने वाला प्रयास स्वभाव के तरफ झुक जाता है और आत्मा की अनुभूति कर लेता है। तो विधान सरल होने के बावजूद भी कठिन क्यों हुआ? क्योंकि तूने मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ ऐसा नहीं माना। मैं अपूर्ण हूँ और पूर्णता को प्राप्त करना, पूर्णता भी पर्याय और पूर्णता भी पर्याय। तो लक्ष्य पर्याय के ऊपर रहा, दृष्टि के ऊपर में, दृष्टि पूर्ण तत्व के ऊपर में नहीं गई। तो बात तो अंतरंग से आनी चाहिए कि मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ, मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ ऐसा विश्वास आवे तो पूर्ण के ऊपर दृष्टि जाते ही पर्याय के अंदर में प्रकट हो जाती है शुद्धता। शुद्धता के लिए प्रयत्न नहीं करना, शुद्ध स्वभाव के ऊपर दृष्टि करने का प्रयत्न करना। जब शुद्ध स्वभाव के ऊपर में दृष्टि जाती है तो पर्याय के अंदर में शुद्धता होती है, क्योंकि ज्ञायक विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, और परमात्मा की विद्यमानता के लक्ष्य से परिणाम के अंदर में परमात्मा पना प्रकट हो जाता है। परमात्मा पना प्रकट होता है, परमात्मा परिणाम के अंदर में प्रकट नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा पना होता है, लेकिन परमात्मा नहीं आता। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं दृष्टि के निधान में आगे एक बोल के अंदर में कि तुझे परमात्मा के घर जाना है, और मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ, उसकी रट लगाया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति के अंदर में तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्या कहा? परमात्मा के घर जाना, माना ये परमात्मा है ना, परमात्मा, इसके घर जाना, और आपकी रट क्या है? मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ, मैं परमात्मा होना है, मैं पामर हूँ। तो जिसकी रट पामर पने के ऊपर में जिसकी दृष्टि है, जिसका लक्ष्य पामर पने के ऊपर में है, वो परमात्मा के घर नहीं जा सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। कब? तीन काल के अंदर में कभी भी सम्यक दर्शन उसको नहीं हो सकता। समझ ले इस बात को, परमात्मा के घर जाना है तो मैं परमात्मा हूँ इसकी रट होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में जाना हो तू स्वयं है। मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो जाए तो अनुभूति हो जाती है। ये कितना सरल कार्य है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सीधा सट कार्य है, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आती। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। 129 नंबर का बोल है, जिसके अंदर में फरमाते हैं कि देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि भाई तुझे अपनी महिमा आए, इसमें हमारी महिमा आ जाती है। देखिए हमारे देव शास्त्र गुरु जो वितराग है वो यह कहते हैं कि तुझे अपनी महिमा आए तो उसमें हमारी महिमा आ जाती है। यदि तुझे अपनी महिमा नहीं आई तो तुझे हमारी महिमा भी नहीं आई, हमारा परिचय ही तुझे नहीं हुआ। देखिए तुझे अपनी महिमा ना आया तो हमारी भी सच्ची महिमा नहीं आएगी, तूने हमें पहचाना नहीं। ये वितराग देवगुरु शास्त्र राग वाले नहीं है, ये वितराग है बिल्कुल, किसी से कुछ भी आदान प्रदान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। निष्प्रह निष्कारण करुणा का दूध बहाते हुए, स्रोत बहाते हुए ये कहते हैं कि तूने हमें सुना तो तुझे अपनी महिमा आनी चाहिए। जहाँ अपनी महिमा आई उसमें हमारी महिमा समा गई। गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि तू भगवान है। यदि मैं मान लूँ कि मैं भगवान हूँ तो उसमें गुरुदेव की महिमा है ना। गुरुदेव का आदर सत्कार किसमें है कि गुरुदेव ने जैसा कहा ऐसा हमने माना, तो उसमें गुरुदेव का आदर सत्कार है। गुरुदेव के तू भगवान है, मैं क्यों, मैं पामर हूँ, तो गुरुदेव की महिमा कहाँ है इसमें? गुरुदेव का अनादर है उसमें, देव शास्त्र गुरु का अनादर है, देव शास्त्र गुरु का परिचय ही नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं प्रभु।
उसकी परिस्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ तो अनुभव की दरकार छोड़ दे तू, अनुभव की पर्याय की परवाह छोड़ दे तू प्रभु, उसकी परवाह ही मत कर, क्योंकि पर्याय के अंदर में आनंद का स्वाद आवे ये ध्येय थोड़ा है। हमारा ध्येय तो ज्ञायक आत्मा है, परमात्मा तत्व है, बस मैं परमात्मा हूँ ऐसा ध्येय पे लक्ष्य गया तो आनंद का स्रोत बहने लगता है, अनुभूति हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाती है। उसी में देव शास्त्र गुरु का महिमा, उसी में गुरुदेव का महिमा, क्योंकि गुरुदेव जो कहे ऐसा माने तो गुरुदेव का शिष्य, गुरुदेव कहे कुछ और माने कुछ तो शिष्य कहाँ से वो। गुरुदेव ये कहे कि ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है, तो तू के ज्ञान के अंदर में राग भी जानने में आता है। ये बात का कोई मेल ही नहीं है प्रभु। ज्ञायक मात्र परमात्मा तू है, तू कहता है कि मैं रागी, क्रोधी, संसारी, अशुद्धता वाला पामर परिणामी हूँ, पामर प्राणी हूँ, हमें तो पामरता को मिटाकर प्रभुता प्रकट करनी है। तो ये बात ऐसा कहते गुरुदेव से, गुरुदेव से तू क्या कहते कि हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करने की बात के अंदर में पामरता आई कहाँ पर। और मैं परमात्मा हूँ तो हूँ शब्द कहाँ पे लगता है, वर्तमान में लगता है ना भूत में लगता है कि भावी में लगता है, तीनों काल लगता है। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हर समय प्रत्येक क्षण में परमात्मा हूँ। तो ये तो पूर्ण वस्तु है, जो पूर्ण वस्तु है वो प्रकट वस्तु है। प्रकट वस्तु के ऊपर तू लक्ष्य नहीं करता तो परमात्मा तत्व के ऊपर दृष्टि नहीं जाती, नजर नहीं होती, लक्ष्य नहीं होता, तो अनुभूति कैसे होगा। गुरु का तत्व अंतरंग के अंदर में कैसे बैठे। तुझे तो ऐसा पक्ष होना चाहिए द्रव्य का कि बस मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, क्योंकि पर्याय में बैठकर आत्मा की बात नहीं हो सकती। पर्याय में बैठकर जो आत्मा की बात करता है उसके लिए आत्मा पर है, पर्याय स्व है। जिसने पर्याय को स्व माना उसने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को पर माना, और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को पर मानने वाला त्रिकाली के अंदर में कभी अहम नहीं कर सकता। प्रभु सुन तो से एक बार, जहाँ विकल्पात्मक भाव के अंदर में भी सच्चा निर्णय नहीं हुआ वहाँ स्वभाव पे कैसे आएगा। इसलिए गुरुदेव श्री कहा करते थे कि एक बार विकल्पात्मक अवस्था के अंदर में भी जैसी वस्तु है वैसा विश्वास तो कर, ऐसा निर्णय तो कर, तो फिर स्वभाव पे आ जाना। जोर आएगा स्वभाव के अंदर में तो जम जाएगा स्वरूप के अंदर। स्वरूप के अंदर में जम जाता जब निर्णय पक्का होता तो विश्वास सही होता है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास हो जाए और परमात्मा तत्व में बैठकर वो बात करने लगे तो जम जाता स्वरूप के अंदर। प्रभु ये मार्ग तो अभूतपूर्व है, अद्भुत है, अलौकिक है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत सीधा है। तुझे कठिन क्यों लगता है उसका ज्ञानियों को आश्चर्य लगता है। तो देवगुरु शास्त्र की महिमा करता, रोज देवगुरु शास्त्र की पूजा करे, रोज देवगुरु शास्त्र की वंदना करे, रोज गुरु की वाणी सुने, शास्त्र पढ़े, पूजा करे, देव दर्शन करे, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुने, अपनी सुना कर आ जाए। भगवान की पूजा करता है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, तो अपनी सुनाता है ना भगवान को। भगवान की कहाँ सुनता है। भगवान की सुने तो भगवान तो ये कहता तू 3 घंटा करके, 30 घंटा करके, 30 साल करके, 30 भाव कर, मैं तेरी ओर देखने वाला नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ प्रभु, तो मैं जिसकी ओर देखता हूँ उसकी ओर देख तू। भगवान को ये संदेश है कि मैं अपनी ओर देखता हूँ, तू अपनी ओर देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता हूँ, तू मेरी ओर मत देख। जैसा भगवान ने किया ऐसा तुझे करना है ना।
भगवान ने क्या किया, अपनी ओर देख के अपने में लीन रह गए, अपने में जम गए, अपने में डीम हो गए, अपने में घन हो गए। तू देख अपनी ओर, और अपनी ओर देखे और स्वभाव न दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसका मतलब ये होता है कि तुझे गायक की रुचि होनी चाहिए। और गायक की रुचि का मतलब होने ये होता है कि एक क्षण भी उसके बिना चैन न पड़े, कि उसके बिना चैन न पड़े ऐसी तुझे धुन लगे तो अपने स्वभाव की महिमा आई है। स्वभाव की महिमा में देवशास्त्र गुरु की महिमा समाती है, गुरुदेव की महिमा समाती है, ज्ञानियों की महिमा समाती है। ये महिमावन तत्व इधर बैठा है प्रभु, इसकी दृष्टि कर, इसका लक्ष्य कर, इसमें अहम कर, इसमें एकत्व कर, तो वस्तु के ऊपर दृष्टि चली जाएगी। राग मेरा ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, गायक मेरा ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। तो क्या है प्रभु? तू राग मेरा ज्ञान का ज्ञेय नहीं है तो राग से दृष्टि हट जाएगी, और गायक मेरा ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाएगा, और मैं गायक मात्र वस्तु हूँ ऐसा लक्ष्य होने से ज्ञान भी मैं, ज्ञेय भी मैं और ज्ञाता भी हूँ मैं, ऐसा अभेद अनुभूति हो जाए। इतना सरल मार्ग है प्रभु। स्वरूप की इतनी महिमा आनी चाहिए, इतनी महिमा आनी चाहिए कि बस उसके बिना वो चैन से सो ना सके। ज्ञानी धर्मात्मा तो ऐसा कहते हैं, खाता पीता उड़ता बेचता हालता चलता रोता घूमता। एक गायक की धुन लगनी चाहिए, एक गायक की धुन, एक गायक की धुन लग जाए तो बस तो बहुत सरल है। उसको बात तो ऐसा आना चाहिए कि कर्तृत्व भाव तो मिट जाना चाहिए, और कृत्य स्वभाव की ऊपर दृष्टि जानी चाहिए। कर्तृत्व भाव मिट जाने का मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करनी है, भाव मिट जाना चाहिए, शुद्धता प्रकट करनी है, बात मिट जानी चाहिए। तो बात ऐसे आनी चाहिए कि हमारे शुद्धता नहीं करनी, मेरे को शुद्धता नहीं करनी, मेरे को ज्ञान नहीं करना, मेरे को पुरुषार्थ नहीं करना। तो बहुत अच्छा हो गया, फिर कुछ करना ही नहीं है, मैं तो करता हूँ, क्या करना। अरे प्रभु, उसका मतलब ये होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कृत्य हूँ, मैं अपने आनंद स्वभाव से लबालब भरा पड़ा हूँ। ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसा लक्ष्य हो जाए, ऐसा अहम हो जाए तो सम्यक दर्शन होता ही होता है। 3 काल के अंदर में सम्यक दर्शन को कोई रोक नहीं सकता, और उसी के अंदर में देव शास्त्र गुरु की महिमा है प्रभु। तुझे देव शास्त्र गुरु की महिमा कब आएगी? जब अपने आत्मा की महिमा आएगी, जब आत्मा की दृष्टि करेगा, तब देवगुरु शास्त्र की महिमा आई कहलाएगी। लेकिन यदि उसकी महिमा नहीं आई, अपने स्वभाव की महिमा नहीं आई, तो देवगुरु शास्त्र की महिमा तुझे नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है तुझे, तूने पहचाना ही नहीं देवगुरु शास्त्र। अपन सब दिन गुरुदेव श्री का उपकार, गुरुदेव श्री का उपकार, क्या उपकार? यदि गुरुदेव की बात को अपन अपने अंतरंग के अंदर में देखे नहीं तो गुरुदेव श्री का क्या उपकार है? भाषा के अंदर में, शब्दों के अंदर में उपकार की कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहा करते थे कि भावना के अंदर में मैं परमात्मा बहुत बोले, लेकिन अंदर में यदि पूरा धाकड़ हो तो उससे कुछ नहीं होता, विकल्प से कुछ नहीं होता। अतीन्द्रिय स्वभाव से वस्तु को देखे तो वस्तु पकड़ में आती है। जब वस्तु पकड़ में आती है तो भेद दिखता नहीं है, अभेद वस्तु लक्ष्य में आती है, अभेद अनुभूति होती है। अभेद अनुभूति हुई तो वो गुरु की सच्ची महिमा है। आज गुरुदेव की सच्ची महिमा किसने गाई? बेनश्री ने गाई, बेन ने गाई, सुगानी जी ने गाई। ये सब ने गुरुदेव की सच्ची महिमा गाई कि गुरुदेव ने जैसा आत्मा बताया ऐसा आत्मा अंतरंग में जाके देख लिया, उसके पीछे पड़े, टाइम नहीं लगा प्राप्त करने का। 2 साल 4 साल
लगता ही नहीं है इसके अंदर। प्रभु 6 महीना तो बहुत हो गया। गुरुदेव श्री को समय से राहत आया, अनुभूति हो गई। बहन श्री को गुरुदेव की वाणी मिली, अनुभूति हो गई 17 साल की उम्र में। बहन को गुरुदेव की वाणी मिली, अनुभूति हो गई 23 साल में। श्रीमद जी को समय से राहत लगा, 24 साल में अनुभूति हो गई। तो ये तो कितना सरल काम होगा कि वस्तु हाथ में आते ही अनुभूति हो जाती है। वो क्योंकि वो पीछे पड़ते थे, उसके ज्ञायक के पीछे पड़ते थे। बस मेरे को एक ज्ञायक के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि हो गई तो अनुभूति हो गई। प्रयत्न अनुभूति का नहीं होता है, प्रयत्न त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का लक्ष्य करने का होता है। जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का लक्ष्य करने का प्रयत्न होता है तो एक क्षण भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। जब चैन नहीं पड़ता तो अनुभूति होती ही होती है। ये मार्ग प्रभु बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल कठिन नहीं है। तूने अपने आप को समझा नहीं, देवगुरु शास्त्र को समझा नहीं। हमारे देव, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र अत्यंत वितरागता के धनी है, वितरागता की मूर्ति है। जिनवाणी के अंदर में 4 अनुयोग का प्रयोजन वितरागता है। कहीं से भी कोई भी बात आवे, एक वितरागता प्रयोजन। गुरु की, मुनिराज की एक भी बात आवे, निष्प्रय, असत्य नहीं बोलने की प्रतिज्ञा, एक भी वचन झूठ न बोले, प्रयोजन भूत क्या प्रयोजन। प्रयोजन भूत विषय में झूठ न बोले, अप्रयोजन में क्यों बोले। हमारे गुरुदेव श्री एक भी अक्षर लिखे बिना, उनकी वाणी ही जिनवाणी है, जिनवाणी ही है। ऐसे महिमावंत पुरुष अपन को मिले और उसने सुधात्मा की इतनी महिमा गाई, इतनी गुण गाथा गाई, और अपन उस भगवान आत्मा की ओर देखे भी नहीं, ताके भी नहीं, दृष्टि भी ना करे, और क्या कठिन है, कठिन है, कठिन है, मुश्किल है, दुष्कर है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन स्वभाव को देखना होगा। क्योंकि सभी शास्त्रों का मूल आत्मा की अनुभूति है। कोई भी शास्त्र पढ़ो, बात आत्मा की अनुभूति पर आकर रुकनी चाहिए। क्या कहते हैं प्रभु, गुरुदेव श्री कहा करते थे कि विकल्प के अंदर में तीव्र दुख लगे तो विकल्प से पीछे हटे बिना नहीं रहता। विकल्प से पीछे हट जाए तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा सीधा पकड़ में आता है। इंद्रिय से पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है, और अतीन्द्रिय से वस्तु को देखे तो वो पकड़ में आए बिना रहे नहीं। देखिए, आप शास्त्र की बात करो तो शास्त्र में सभी प्रकार की बात आएगी, सब पढ़के से बात आएगी। अभी अपने को तय ये करना है कि अपना प्रयोजन क्या है। अपना प्रयोजन शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा ही है, ऐसा यदि अपन ने तय कर लिया तो प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण में से निश्चय को निकाल कर ध्रुव परमात्मा की तरफ देखना। ध्रुव परमात्मा की तरफ देखे और ध्रुव परमात्मा जवाब न दे, ऐसा होता नहीं। प्रभु तीर्थंकर भगवान ये कहते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधा है वो परिणाम कलंक है। कौन से परिणाम? सर्वोत्कृष्ट शुभ परिणाम, वो कलंक है। आत्मा की हिंसा करके वो परिणाम का जन्म होता है। तो अपन को कहाँ देखना, क्या देखना, किसको देखना? अभी तुझे दृष्टि कहाँ पे करनी हो, उसकी सारी कीमत है, बात है। क्योंकि जब शुद्धात्मा के ऊपर में दृष्टि जाती है ना, तो अनुभव हो नहीं हो इसकी दरकार नहीं रहती। ये
ऐसी पात्रता होती, ऐसी योग्यता होती कि अनुभव के पीछे नहीं पड़ता, अनुभव मूर्ति के पीछे पड़ता है। अनुभव मूर्ति के पीछे पड़े और परिणाम के अंदर में सहज अनुभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर्याय की योग्यता ऐसी होती है, पर्याय की स्वाधीनता स्वतंत्रता ऐसी होती है, पर्याय का सत्यपना ऐसा होता है। जो परिणाम यह कहे कि मैं द्रव्य हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वो परिणाम के अंदर में शुद्धता होती ही होती है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ कहने वाली पर्याय है। उस पर्याय को पूछा जाए कि मैं परमात्मा हूँ, कौन कहता था कि मेरे को नहीं पता, मैं तो परमात्मा। ने पर्याय अपने को पर्याय की घोषणा नहीं करता, पर्याय अपने को द्रव्य की घोषणा करता है। क्रमबद्ध पर्याय ज्ञायक को देखता है, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं देखता। तब क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा हुआ। क्रमबद्ध का निर्णय हो और द्रव्य के ऊपर दृष्टि न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अपन पर्याय को तो क्रमबद्ध माने, लेकिन द्रव्य के ऊपर दृष्टि न जाए, क्रमबद्ध माना ही नहीं। क्रमबद्ध मानने का मतलब ये होता है कि पर्याय ऊपर से दृष्टि हट जाए। पर्याय ऊपर से दृष्टि हट गई तो दृष्टि कहाँ जाएगी? द्रव्य के ऊपर, नीच के ऊपर। जब नीच के ऊपर में दृष्टि जाएगी तो अनुभूति होगी ही होगी। मुमुक्षु कहते हैं कि हम तो पर्याय के बारे में एकदम पक्के, जो पर्याय जिस समय होनी हो पर्याय उसी समय होती है। ठीक है भाई, तेरा विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जा द्रव्य के ऊपर एक बार। वजन आना चाहिए द्रव्य के ऊपर, प्रयास के ऊपर, प्रयत्न के ऊपर, प्रयोग के ऊपर वजन नहीं आना चाहिए, जोर नहीं आना चाहिए। पर्याय की तलाश नहीं होनी चाहिए, पर्याय की तपास नहीं होनी चाहिए, पर्याय का अवलोकन नहीं होना चाहिए। पर्याय में अनुभव हुआ कि नहीं हुआ बारंबार तलाशना नहीं चाहिए। मैं अनुभव की मूर्ति हूँ तो उससे मुझे क्या चाहिए? जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। देखिए, गुरुदेव के सब संतान सब विरला है, विरला। उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि द्रव्य दृष्टि के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि माने शुद्धात्मा की दृष्टि, शुद्धात्मा की दृष्टि माने मैं परमात्मा हूँ उसकी दृष्टि। अब मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा हूँ। फिर शुद्धता की बात, पामरता की बात, अशुद्धता को टालने की बात खड़ी नहीं रहती। जब वो खड़ी नहीं रहती तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि जानी ही चाहिए। द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाए और भाव भाषण न हो, ऐसा हो नहीं सकता। भाव भाषण हो और स्वभाव का जोर न आवे, ऐसा हो नहीं सकता। स्वभाव का जोर आवे और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रभु बात तो यह है कि त्रिकाली की दृष्टि आनी चाहिए बस। त्रिकाली की दृष्टि के अंदर में गुरु की महिमा है, गुरुदेव की महिमा है, भगवती माताओं की महिमा है। अपन भगवती माताओं के गुण गाथा गाते हैं कि सही में गुरुपंथी नहीं थे। गुरुदेव श्री मंगल वर्धिनी थे तो गुरुपंथी नहीं थे। कल पूज्य बहन का 112वां जन्मदिन है। क्या इनकी जीवन की पवित्रता थी, ये जीवन देखने योग्य था प्रभु। ऐसा जीवन आज के युग के अंदर में देखने नहीं मिलता। इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी विशालता, इतना वात्सल्य, इतना मुमुक्षु प्रतियों के प्रेम, इतना गुरुदेव का उपकार का भाव, कि गुरुदेव के प्रति सर्वसमर्पणता। जिससे अंतरंग ज्ञान के प्रति सर्वसमर्पणता, ऐसे गुरुदेव के प्रति सर्वसमर्पणता क्या होती है, देख लो आप दोनों बहनों का जीवन। आज बात अपन को कठिन लगती, क्योंकि अपने जीवन के अंदर में कहना कुछ है, मानना कुछ है। वो लोग के जीवन के अंदर में था ही नहीं। कहीं से भी बात शुरू करे तो गुरुदेव तो बद्दूज कही गया है, गुरुदेव तो बद्दूज दे गया है। फिर भी प्रश्न पूछे तो उत्तर दे सरलता से। अपन सही माने में देखा जाए तो वस्तु के अंदर में जाने का प्रयत्न ही नहीं करते। जाने का प्रयत्न करे तो भेद बुद्धि से अंदर जाने का प्रयत्न करे, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से। कोई विधान ही नहीं। अभेद ज्ञायक, एक ज्ञायक, परिपूर्ण ज्ञायक, परमात्मा ज्ञायक, भगवान ज्ञायक,
मैं हूँ। एक बार स्वभाव के ऊपर दृष्टि डाल प्रभु, जहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि डाली तब वस्तु तो हजराजो, वस्तु तो विद्यमान, वस्तु तो प्रकट। तू प्रभु भगवान ही है ऐसा विश्वास कर। तूने आज तक ऐसा विश्वास नहीं किया। पर्याय को देखना छोड़ दे प्रभु। पर्याय की सत्ता भिन्न, द्रव्य की सत्ता भिन्न, सत्ता भिन्न है प्रभु। आत्मा एक सत्ता, द्रव्य पर्याय दो सत्ता, प्रमाण की चर्चा। लेकिन प्रयोजन की चर्चा क्या? द्रव्य सत्ता भिन्न, पर्याय सत्ता भिन्न। पर्याय को परद्रव्य कहा, माने भिन्न द्रव्य कहा। कभी ये बात को सुना ही नहीं प्रभु। उसको ऐसा लगता है पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल जैसे भिन्न द्रव्य, ऐसे प्रिय भिन्न द्रव्य, ऐसा नहीं। प्रभु उससे दृष्टि हटानी है, उसका लक्ष्य हटाना, उसकी महिमा मिटानी है। द्रव्य स्वभाव की महिमा आए बिना उसकी महिमा मिटेगी नहीं ना। तो प्रयत्न करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, संसार में रुकता रहेगा। ये प्रयत्न की कोई कीमत नहीं है यदि द्रव्य के ऊपर में दृष्टि नहीं आई। परमात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं आई तो इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहते देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि भाई तुझे अपनी महिमा आए, इसमें हमारी महिमा आ जाती है। अपनी महिमा आए उसमें हमारी महिमा आ जाती है। हमारी महिमा लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अपनी महिमा न आए तो हमारी भी सच्ची महिमा नहीं आएगी। क्योंकि गुरुदेव कैसे थे? गायक गुरुदेव है ना, वो गुरुदेव थे। वो अपना गायक को देखे तो गुरुदेव का गायक पता चले, अपना गायक को न देखे तो गायक गुरुदेव पता ही ना चले। तो जिसको आत्मा की अनुभूति हुई उसको गुरुदेव की सच्ची महिमा है। जिसकी अनुभूति नहीं हुई उसको गुरुदेव की महिमा नहीं समाएगी उसमें। ठीक है? तूने हमें पहचाना नहीं, उसकी पहचान ही नहीं हुई प्रभु। थोड़ी आखिरी बात कहते हैं कि तूने हमें पहचाना ही नहीं। गुरुदेव श्री का बहुत उपकार, गुरुदेव श्री का बहुत उपकार। क्या उपकार? वाणी हम सुन लेते हैं, हम उसका उपकार त्रिगुण का थका लेते हैं। दो अच्छे शब्दों के अंदर में गुरुदेव की महिमा कर लेते हैं। उसमें गुरुदेव के परिचय नहीं है, गुरुदेव की पहचान नहीं है। गुरुदेव जिसकी ओर देखकर गुरुदेव कहलाए, उसकी ओर तू देखे तो तूने निज गुरुदेव को देखा। अब निज गुरुदेव को देखा तो ये गुरुदेव की महिमा आई। निज गुरुदेव को नहीं देखा तो गुरुदेव की महिमा ना आई। क्योंकि ऐसा कहा तुझे हमारा पहचान, हमारी पहचान नहीं। गुरुदेव का परिचय ही नहीं हुआ, उसका परिचय ही नहीं हुआ, उसकी बात ही नहीं सुनी। हम कहते हम तो रोजाना सुनते, दिन में 3 बार सुनते। क्या सुनते? भाषा सुनते, कर्णेंद्रिय का विषय बना के सुनते हैं। वो जहाँ से भगवान आत्मा की बात करते वहाँ से नहीं सुनते। वो तो अंतरंग से भगवान आत्मा की बात भगवान आत्मा में बैठकर करते हैं। तो भगवान आत्मा में बैठकर दिखा दे। जब भगवान आत्मा में बैठकर दिखाएगा तो भगवान आत्मा की सच्ची महिमा कहलाएगी। उस भगवान आत्मा की महिमा में गुरुदेव की महिमा है। ज्ञानी धर्मात्मा तो ऐसा कहा करते कि हमारी बात 5 लाख लोग सुने वो शासन की प्रभावना नहीं है। 5 लोग सुने और एक को आत्मा की अनुभूति हो, शासन की प्रभावना। सत्य को संख्या से क्या प्रयोजन? सुने न सुने, माने न माने, उससे सत्य को कोई प्रयोजन नहीं। सत्य अपने स्वभाव से सत्य है, अनुभूति से सत्य है। और जिसे अनुभूति हुई है वो कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत, उसका निर्णय तुरंत कर लेते हैं। अब निर्णय के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका स्वभाव ही उसको जवाब देता
प्रभु ये दिखावा का मार्ग नहीं है, ये ईमानदारी का, नैतिकता का, प्रामाणिकता का मार्ग है। तो यदि ये कहता है कि मैं परमात्मा हूँ तो सही में तुझे मानना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ। और माने और परमात्मा जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान की वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है कि वो परलक्षी ज्ञान के अंदर में राग को भिन्न जान ही नहीं सकता। स्वलक्षी उपयोग के अंदर में ज्ञाया के ही जानने में आता है। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है। 129 नंबर का बोल हुआ। 130 नंबर में कहते हैं, भाई तू स्वयं ही भगवान है। भगवान बनने की बात ही नहीं है, भाई तू स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा है। देखिए क्या कहते हैं, देह देवल में विराजमान भगवान है। भगवान या मैं हूँ और मैं या भगवान हूँ। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि हुए बिना, भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं वह भगवान हूँ और भगवान मैं वह हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना भगवान वह मैं हूँ, भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन होता नहीं। देखिए ये सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत कहा। सबसे पहले भाई तू स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही भगवान, त्रिकाल भगवान, अनादि अनंत भगवान, स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा है। तूने इस भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं की। देह देवल में विराजमान परमात्मा है। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। मैं वह भगवान हूँ, भगवान मैं हूँ, भगवान मैं हूँ, भगवान मैं हूँ, भगवान मैं हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना तीन काल तीन लोक में, तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन होता नहीं। देखिए अफर अकाट्य सिद्धांत है। यदि तूने अपने को भगवान माना तो अनुभूति हो जाएगी। भगवान नहीं माना तो किसी भी परिस्थिति के अंदर में अनुभूति नहीं। तू लाख प्रयत्न कर ले, करोड़ प्रयत्न कर ले, अनंत प्रयत्न, अनंत काल, अनंत भाव में कर ले, उससे अनुभूति नहीं होती जब तक तो अपने को भगवान नहीं मानता। देह देवल में विराजमान मैं परमात्मा हूँ, एकदम विराजित है भगवान आत्मा। जैसे वेदी पे भगवान विराजमान है, ऐसे मैं विराजमान हूँ, परमात्मा विराजमान है। प्रभु एक बार उस परमात्मा की ओर देख ले नाथ, मैं वह परमात्मा हूँ। और मैं वह भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना। किसी दृष्टि, मैं भगवान हूँ ऐसी दृष्टि हुए बिना। आज तक ऐसी दृष्टि नहीं हुई। देखिए आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, तो आप मान लो कि मैं भगवान हूँ, ऐसा माना नहीं। मैं भगवान हूँ ऐसा माने और सम्यक दर्शन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि गारंटी से कहते हैं तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं भगवान हूँ ऐसा माने बिना, ऐसी दृष्टि बिना, ऐसी नज़र बिना, ऐसे लक्ष्य बिना, ऐसे अहम बिना, ऐसे एकत्व के बिना तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता।
आज तक प्रभु तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसका कारण मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना नहीं। परमात्मा बनने का प्रयत्न किया तो उसलिए परमात्मा के घर में जा नहीं पाया। जबकि परमात्मा हूँ ऐसा माने तो धड़ाके बंद स्वभाव के अंदर में चला जाए, सम्यक दर्शन की गारंटी। परमात्मा बनने के अंदर में मैं पामर हूँ की घोषणा, वो पामर ही रहेगा। मैं परमात्मा हूँ इसकी घोषणा होते ही परमात्मा के घर के अंदर में प्रवेश होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो एक वस्तु व्यवस्था इतनी सरल है, कैसे कठिन। देखिए इसके अंदर में कोई ऐसा व्याकरण, ग्रामर, तोतिंग भाषा का प्रयोग नहीं है, सिंपल भाषा का प्रयोग है, मैं स्वयं भगवान हूँ। देखिए इसके अंदर में क्या तकलीफ है। मैं स्वयं भगवान हूँ, देह देवल में विराजमान मैं परमात्मा, मैं भगवान हूँ, वह मैं भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि हुए बिना तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन किसको होता है? जिसको मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो, उसको सम्यक दर्शन होता ही होता है। प्रभु ये मार्ग तुझे कठिन क्यों लगता है? ज्ञानियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि तो अपने को परमात्मा नहीं मानता। मैं सुन लो, मैं जान लो, मैं समझ लो, यहाँ से सुन लो, वहाँ से सुन लो, फिर शांति से बैठकर निवृत्ति लेकर आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न करूँगा। ये वायदा करने वाले हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, उसको कभी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। मैं अभी परमात्मा हूँ ना, अभी परमात्मा हूँ, तो अभी दृष्टि हो, इस वक्त उसकी दृष्टि हो, इस वक्त उसकी दृष्टि और अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए कितनी सुंदर बात की है। भाई तू स्वयं ही भगवान है, देह देवल में विराजमान परमात्मा है। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं हो। किसी को, उन्हें एक को भी सम्यक दर्शन नहीं होता। कैसे? दृष्टि बिना। किसकी दृष्टि? मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रभु एक बार मान ले कि मैं परमात्मा हूँ, एक बार विश्वास कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, एक बार विकल्पात्मक स्थिति के अंदर में निर्णय कर ले, विकल्प अवस्था के अंदर में निर्णय कर ले, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय कर, और वस्तु न दिखे ऐसा हो नहीं सकता। जैसी वस्तु है वैसा विश्वास करे और वस्तु की दृष्टि करे तो वस्तु तो हाजिर हाजुर है, विद्यमान है, प्रकट है। प्रकट वस्तु की तत्काल अनुभूति होती है। अब सुगानी जी को एक प्रवचन सुनकर अनुभूति हो जाए तो अनुभूति कितनी सरल होगी। तू राग का अभाव करना चाहता है, ज्ञान को प्रकट करना चाहता है, राग और ज्ञान जुदा ऐसा मान लिया तो भिन्न करने की कोई जगह ही नहीं है, जुदा ही है। ज्ञान सो ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि हुई तो अनुभूति हो गई। मार्ग अत्यंत सरल है। प्रभु गुरुदेव श्री के महान प्रभावना योग में जगत के आसन भव्य जीवों को, निकट भव्य जीवों को परमात्मा तत्व की बात इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी विशालता से सुनने को मिली है। उसके हृदय को समझकर देव शास्त्र गुरु की महिमा उसको कहते हैं जहाँ पे निज परमात्मा की महिमा हो। सभी जीव को निज परमात्मा की महिमा हो। इस महिमा में देव गुरु शास्त्र की, ज्ञानियों की, गुरुदेव की महिमा समाती है। ऐसी सच्ची महिमा अपने को, अपने स्वभाव की महिमा के पूर्वक देव गुरु शास्त्र की महिमा आवे तो वही देव गुरु शास्त्र का सच्चा परिचय है, वही उसकी सच्चा आदर है, सत्कार है, सम्मान है, बहुमान है, गुणगान है। ऐसा सच्चा गुणगान सभी के अंतरंग से अपने स्वभाव की महिमा पूर्वक देव शास्त्र गुरु की महिमा हो, ऐसी मंगल